चौधरी असलम खान बिलाखिर दहशतगर्दों का निशाना बन ही गए। महकमा पुलिस के अफसरान का एक ग्रुप चौधरी असलम खान और उनके साथियों के खिलाफ हो गया था। मुझे चौधरी असलम बोलते हैं, इनकी नस्लें अब याद रखेंगी कि मैं इनके साथ क्या करूंगा। कराची में बम धमाकों और खुदकुश हमलों का तूफान, गलियों और बाजारों में मरने वालों की लाशें और जख्मियों की चीखों पुकार। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद, मगर इन हालात में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखे लोगों की जान बचाने के लिए शोलों से घिरे गलियों और बाजारों में अपने फर्ज की अदायगी के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ये सरकारी एहलकार चाहें तो इन हालात में दूसरों की जान बचाने के बजाय अपनी जान की फिक्र करें, मगर वो ऐसा नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचते तो एक बहादुर और दलेर पुलिस ऑफिसर इतने वहशियाना अंदाज से ना मारा जाता। चौधरी असलम की शहादत के बाद हमारे सामने बहुत सारे सवालात सर उठा रहे हैं। उन्हें मारने वाले क्या चाहते थे, वो कौन थे, और इस हमले से कबल उनकी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी उनके पास मौजूद क्यों ना थी। लाहौर में सस्ता सोना बेचने वाले कौन थे, और दुबई में करोड़ों रुपए की अय्याशी में मुलविस गिरोह कैसे पकड़ा गया। आप ये भी देख सकेंगे कि इस्लामाबाद में हवा की बेटी किन हालात में जिंदा है और पुलिस वाले उसकी हालत से इतने मुतमईन क्यों हैं। चौधरी असलम पर होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात करने वाली टीमों ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। इस केस की तहकीकात में फौज और अमेरिकन एजेंसी की मदद भी हासिल की जा रही है, मगर कराची में कल अदम तंजीमों के खिलाफ काम करने वाले दीगर अफसरान भी दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। कराची में दहशत गर्दों के खिलाफ खौफ की अलामत समझे जाने वाले और उनके खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिले में मशहूर पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम खान बिलाखिर दहशत गर्दों का निशाना बन ही गए। सैकड़ों दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने वाले और उन्हें मारने वाले इस जानबाज ऑफिसर को दहशत गर्दों की जानिब से कई बार धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन खत्म नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे क्या हालात थे कि जिनकी वजह से एसपी चौधरी असलम खान से उनकी बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी ले ली गई। पुलिस जराए बताते हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस में तनज़्ज़ुली के बाद महकमा पुलिस के अफसरान का एक ग्रुप चौधरी असलम खान और उनके साथियों के खिलाफ हो गया था और उन्हीं के कहने पर चौधरी असलम से बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी वापस ले ली गई थी। ताहम इन दिनों चौधरी असलम अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त की बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे, जो वाक़े से एक दिन कबल ही उन्होंने अपने दोस्त को वापस कर दी थी। जबकि सिंध की एक आला शख्सियत की जानिब से चौधरी असलम खान को उनके घर पर साल 2011 में होने वाले खुदकुश हमले के बाद बम प्रूफ गाड़ी का तोहफा भी दिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो गाड़ी गुज़िश्ता चंद दिनों से खराब थी। पुलिस जराये का कहना है कि 9 जनवरी की सुबह चौधरी असलम खान ने अपनी जिंदगी की आखिरी कार्रवाई कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान महमद ग्रुप के दहशतगर्दों के खिलाफ की थी, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए थे। और इस कार्रवाई के बाद चौधरी असलम खान को इनके मोबाइल फोन पर उसी दिन संगीन नताज की धमकियां भी दी गई थी। इन तमाम हालात के बावजूद चौधरी असलम खौफ का शिकार न हुए और 9 जनवरी को वो अपनी जाती डबल केबिन गाड़ी में ऑफिस जाने के लिए निकले तो दहशतगर्द उन्हें निशाना बनाने में कामयाब हो गए। महकमा पुलिस के इस जानबाज अफसर और उसके 2 साथियों की शहादत की जिम्मेदारी तो तालिबान ने कबूल कर ली, लेकिन क्या तालिबान की इस कार्रवाई को कामयाब बनाने में महकमा पुलिस के दरपर्दा अनासिर और उनकी जाती अना ने भी इस वाक़े में अपना किरदार अदा किया है? इस बात का फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। सालिक शाह, समा, कराची। खेल ही खेल या हंसी मजाक में होने वाली लड़ाई बाज़ दफ़ा दुश्मनी में भी तब्दील हो सकती है, और ये दुश्मनी कई बरसों तक चलने के बाद बाज़ अफराद के कत्ल का बायस भी बन जाती है। लाहौर में होने वाली ऐसी ही एक लड़ाई जब दुश्मनी में तब्दील हुई तो उसने बेटे के साथ बाप की जान भी ना छोड़ी। खून का खेल कैसे ख़त्म हुआ, आइए देखते हैं।
हसन पार्क बदामी बाग के रहायशी जहांगीर खान के बेटे फैसल का 2009 में बिलियर्ड खेलते हुए जहीर भट्ट से झगड़ा हुआ तो जहीर ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया। यूं खान और भट्ट ग्रुप के दरमियान झगड़े का आगाज हो गया। 2010 में फैसल के भाई फजले रब्बी ने जहीर भट्ट को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा फजले रब्बी के अलावा उसके बाप जहांगीर खान और फैसल के खिलाफ दर्ज हुआ। मुकदमा चलते हुए 3 साल से जायद हो गए थे। चूँकि ये इलाके के गुंडा तबका लोग हैं, इनका जो पहले भाई भी कत्ल हुआ वो भी इस इलाके का गुंडा था जहीर भट्ट। पहले आपस में ही लड़े हैं मजाक की वजह से, उसके बाद वो फायर हुआ, उसके बाद फिर यही दुश्मनी का एक सिलसिला चला है और उसके बाद फिर वो बदमाश जो है छोटे भाई के साथ लड़ा और वो फिर हुआ कत्ल। जुम्मा के रोज जहांगीर खान अपने बेटे फैसल के हमरा इस मुकदमे की पेशी के सिलसिले में रिक्शे में सवार होकर सेक्शन कोर्ट जा रहा था। जब वो घर से थोड़ी दूर लोहे वाली पुली के करीब पहुंचे तो वहां उनकी मुखालिफ पार्टी के जहीर भट्ट के भाई इमरान भट्ट और कमर भट्ट अपने 2 साथियों के साथ घात लगाकर खड़े थे। उन्होंने रिक्शा रुकवा कर अंधाधुंध फायरिंग करके बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फायरिंग से वहाँ खौफो रास फैल गया और भगदड़ मच गई। इतला मिलते ही मकतूलीन के वर्षा वहाँ पहुँच गए। मेरे वालिद साहब थे और छोटे भाई थे। आज हम तारीख थी हमारी, आज हम तारीख पे जा रहे थे सेशन कोर्ट, तो रास्ते में जो हमारे मुखालफीन हैं कमर भट्ट वल्द सईद भट्ट और उसके साथ उसका छोटा भाई था कमर भट्ट और साथ उसका भाई था, उन्होंने मोटरसाइकिल पे आए हैं और उन्होंने वालिद साहब का रिक्शा रोका है और एकदम फायर खोल दिया और फायर करते उसके बाद मैं पीछे मोटरसाइकिल पे था तो इतने में वो फायर करते हुए भाग गए। अब जब मैं करीब पहुंचा तो वालिद साहब और छोटा भाई जो है वो खून में लथपथ थे। क्या इस वारदात के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया या वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है? पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल जहांगीर खान के बेटे आलमगीर खान की रिपोर्ट पर इमरान भट्ट, कमर भट्ट और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजम पार्टी घरों को ताले लगाकर फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे एक स्नूकर क्लब है, वहाँ पे वहीद भट्ट के भाइयों का झगड़ा हुआ था ये जंगीर वाला के साथ, जिनमें 324 का पर्चा दर्ज हुआ। उसके बाद उनकी सुलह हो गई। उसके बाद फिर स्नूकर क्लब में ही झगड़ा हुआ तो जहाँ पे वहीद भट्ट का जो भाई था वो इन्होंने मर्डर किया। ये जो जंगीर और उसका बेटा फैसल है ये दोनों बार ज़मानत रिहा थे। इनका एक साथी अजीज़ जो भाई इनका फजल रबी वो भी जेल में है। उसकी आज मुलाकात भी थी तो उस सिलसिले में ये लोग जा रहे थे सेशन कोर्ट में। जब ये बाट चढ़ने वाला जो है उसके पास पहुँचे हैं तो पीछे मोटरसाइकिल सवार 2 आए हैं, उन्हें आते साथ ऊपर उनके चढ़ के तो फायरिंग किया जिससे जान बाग होगा। दुश्मनी है इनकी आपस में और इंशाल्लाह बंदे पकड़े जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गयी, जिन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मकतूलीन के वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम की वारदातों में मुलव्विस ज्यादातर अफराद उस वक्त गिरफ्तार होते हैं जब उन्हें बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया जाता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, अब समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। आप किसी भी चोर या डाकू से पूछें कि वो जराइम की दुनिया में क्यों आया था तो वो इसकी वजह भूख और इफ्लास ही बताएगा। मगर इब्तिदाई वारदातों के बाद जराइम को बतौर पेशा अपनाने का मकसद सिर्फ मालदार बनने की ख्वाहिश ही हो सकती है।
लाहौर में भी डाकुओं का ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया गया जो अब तक लोगों से करोड़ों रुपए लूट चुका है, मगर इस कमाई से गिरोह ने ना तो कोई जायदाद बनाई और ना बैंक बैलेंस। आखिर करोड़ों रुपए कहाँ जाते थे, आइए देखते हैं। लाहौर के पोश इलाकों में पे दर पे डकैती की बड़ी वारदातें होने पर सीसीपी लाहौर ने सीआईए पुलिस को मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर सीआईए की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी। एक टीम ने लाहौर के पोश इलाकों में होने वाली तमाम वारदातों के मुकदमात की तफ्तीश शुरू कर दी और सुराग मिलने पर इन वारदातों में मुलविस सनियारा गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी निशानदेही पर उनके गिरोह के मजीद 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 15 लाख रुपए, असलहा और दीगर मसरूका माल बरामद किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम मुलजमान ज्वेलरी का काम करते हैं और रकम के लालच में डकैती की वारदातें कर रहे थे। 5 रुकनी गैंग है नदीम शहजाद गैंग, ये सीआईए वाल्टोन वालों ने पकड़ा है। ये हाउस रॉबरी करते थे और पोश इलाका में ज़्यादा गार्ड टाउन, वाब टाउन, जोहर टाउन और इन इलाकों में वारदातें करते थे। इनसे हमने कोई 15 लाख रुपया नेट कैश और कुछ जेवरात और असला अभी बरामद किया है। 10 मुकदमा जो है ना वारदातों को इन्होंने जो है वो उधर जो ट्रेस हुए हैं, जिन्होंने इनकी निशानदेही करवाई है। 2 मुलज़म में से मफरूर हैं जिनको हमने टीमें बना दी हैं, वो इंशाअल्लाह उनको भी पकड़ लेंगे जी। मुल्जिमान लूटे हुए करोड़ों रुपए कहां लेकर जाते थे और उन्हें कैसे खर्च करते थे? दुराने तफ्तीश मुलजमान ने इंकशाफ किया कि वो वारदातें करने के बाद दुबई चले जाते थे, जहां वो लूटी हुई रकम से अय्याशी करते और जब रकम खत्म हो जाती तो दोबारा रकम इकट्ठी करने के लिए वापस आकर डकैती की वारदातें करते थे। 2013 से ये काम चल रहा है। 2013 से तकरीबन हमने 8-10 वारदातें की हैं और इसका तरीकाकार यही था, जो घर की एंट्री खुली होती थी तो हम उसके अंदर इन्हें एंट्री कर लेते थे। ठीक है, घर में जो भी अफराद होते थे उसको ईयर बनाकर गन पॉइंट पे उनका जेवरात और उनका कैश ढूंढ लेते थे। सर, वारदात का तरीकाकार यही होता था, जब हम साइटों पे जाते थे तो हाउस की एंट्री खुली होती थी तो हम उनके अंदर एंट्री कर लेते थे। फिर गन पॉइंट पे हम माल उनका ढूंढ लेते थे, जेवरात, तो वहाँ से मौके से फरार हो जाते थे। तो सर, हमने एक एम बनाया हुआ था कि हम ये काम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम जाके दुबई में एक अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, लेकिन 2 साथी बीच में से फरार हो चुके हैं, जुल्फकार शाह और नईम भट्ट वगैरह। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का है, जबकि उनके गिरोह के 2 अरकान मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। इस्लामाबाद के रिहायशी इस बात पर खुश मत हों कि वो इंतहाई महफूज जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि यहाँ के चोरों, डाकुओं और अगवाकारों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर हव्वा की बेटियों के साथ होने वाले सैकड़ों वाकयात में किसी न किसी को तो सजा मिलती। ऐसा क्यों ना हो सका, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में ज्यादती के मुकदमात में इजाफा, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 साल के 103 मुकदमात में किसी को सजा नहीं हुई। लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद अमीरों, मतमूल और साहिब इक़्तिदार लोगों की रिहाइश की वजह से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा महफूज इलाका है, लेकिन इंसाफ की नजर से देखा जाए तो यहाँ के रहने वाले सबसे ज्यादा गैर महफूज दिखाई देते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस्लामाबाद की पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में खवातीन के साथ ज्यादती के 103 मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 83 मुकदमात के चालान अदालत में जमा करा दिए गए, जबकि 14 मुकदमात में मुद्दईयान खुद ही मुकदमे से दस्तबरदार हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 मुकदमात की ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि 53 मुकदमात का फैसला अदालतों के रहमो करम पर है।
इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन के साथ ज्यादती करने वाले 150 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें से 30 अफराद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया, जबकि बाज ने अदालत से बाहर ही मामला हल कर लिया। इस्लामाबाद में पेश आने वाले ज्यादती के मुकदमात में मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाने की संजीदा कोशिशों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2013 में थाना बाराकहो के इलाके में कमसिन तालबा को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी गई थी। मेरी बेटी के साथ जो जुल्म किया इन जालिमों ने, मैं उसका बदला लेने जाती हूँ उनसे, बस और मेरा कोई मुतालबा नहीं है। मैं गरीब थी, मेरे पास छीन कर ले गया मेरी बेटी को। ज्यादती और कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात में मुलव्विस सफाक मुल्जिमा और मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने कमसिन तालबा को कत्ल करने का एतराफ़ किया। हमारा प्लान हुआ था कि इसको मारना है। क्यों? वो मैंने उसे कहा था कि मुझे एड्स है, तो वो मुझे अरेंज करके देती थी, मुझे ऑप्शंस देती थी। तो इस ऑप्शन पे उसने मुझे कहा था कि ये एक ही ऑप्शन है अगर आप अवेल करना चाहते हो। पहले गला दबाना है, फिर आप जो मर्ज़ी करो इसके साथ, और फिर इसे कत्ल करना है, और इसी तरह किया। इसने कहा था कि उसको और किसी तरीके से ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए पहले उसका गला दबाएगा और फिर लेके जाएगा। इस मुकदमे का क्या अंजाम हुआ और बच्ची के घर वाले इस बारे में क्या कहते हैं? गुज़िश्ता 10 माह से इस मुकदमे का ट्रायल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चल रहा है, लेकिन गरीब को इंसाफ कब मिलेगा, इस बात की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। बच्चों को छोड़ के किसी के पास, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, 8 दिन एक के घर, 8 दिन दूसरे के घर। एक तो बेरोजगारी है, आपको ऊपर से हालात भी पता है, ऐसे किराए पाड़े, आने जाने खर्चा। मेरा तो ये बस ये है कि दूसरे, एक तो बच्ची चली गई, दूसरे बच्चों की भी खुशियाँ छीन ली गई मुझसे। जब भी तारीख होती है हमें ये बुलाते हैं, हम आ जाते हैं, कभी जज साहब नहीं आते, कभी क्या मसला, कभी क्या, लेकिन ये कानून का मसला है कि हम तो नहीं समझते, हम तो सीधी जाने बाद। इस्लामाबाद में पुलिस ऑर्डर 2002 का अदम नफाज और मुल्जिमान को सजा न होना भी ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात की एक बड़ी वजह है। हमारा इस केस की डिले होने की बुनियादी वजह भी वही बनी हुई है कि जो 3 महीने के अंदर हमारा एक फैसला होना था, लेकिन इन पटिशनों की वजह से सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मेडिकल बोर्ड के फैसले, फिर उसके ऊपर रिव्यू, जिसकी वजह से हमारा ये तकरीबन 6 या 8 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर। मोस्टली केसेस में जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब कम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो कोर्ट चूँकि उनको सज़ा दे नहीं सकती है, अब कंप्लेनेंट पार्टी है या विक्टिम है, वो आके कहती है जी कि मैं कोर्ट इस केस को परसू ही नहीं करना चाहती, तो फिर कोर्ट के लिए नामुमकिन है कि वो किसी को सजा दे सके। इस्लामाबाद पुलिस के हुक्काम ये मानने को तैयार नहीं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में ज्यादती के मुकदमात में इजाफा हुआ, लेकिन ये भी कहते हैं कि जाली मुकदमात और अदालत से बाहर सुलह करना ज्यादती केस के मुल्जिमान को सजा दिलवाने में बड़ी रुकावट है। तो मेजॉरिटी ऐसे केसेस हैं कि जो सही है ही नहीं। विद कॉन्सेंट जो होता है ना जी, जब वो पकड़ा जाता है तो फिर वो रेप बन जाता है। या तो आपका जुडिशियल सिस्टम ऐसा हो कि हर केस का 10 दिन में फैसला हो जाना, टेंडेंसी है, कोर्ट्स की ओवरलोडिंग, ओवरवर्कड है जी, उसके लिए टाइम लगता है। वो केसेस का पहले तो पुलिस की तरफ से भी मुकम्मल चलान शायद ही किसी केस में जाता हो, 14 दिन के अंदर जो चलान सबमिट होता है वो भी नामुकम्मल होता है ज़्यादातर केसेस, बहुत कम ऐसे हैं। तो वो फिर सही क्रिमिनल्स पकड़े भी नहीं जाते पूरे टाइम पे। हमारी पीओस की जो मरखल तादाद है वो भी इतनी अलार्मिंग है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2007 से लेकर अब तक शहर से 4068 गाड़ियां और 915 मोटरसाइकिल चोरी किए जा चुके हैं। अगर पुलिस इन चोरियों की रोकथाम में नाकाम है तो खवातीन के साथ पेश आने वाली ज्यादतियों का सद्जवाब कैसे कर सकती है? आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। जराइम की ज़्यादातर वारदातों में पुलिस को तफ्तीश के दौरान नाकामी का सामना इसलिए भी करना पड़ता है कि मुल्जिमान अपने बचाव के रिवायती तरीके इस्तेमाल करते हुए अपने जुर्म पर पर्दा डालते हुए पुलिस से साफ बच निकलते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।